सो वेलकम दोस्तों एंड आज का जो हमारा लेक्चर है वो है होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के ऊपर। ओके, हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे, होमोजेनियस सिस्टम क्या होता है उसके बारे में 3 पॉइंट्स पढ़े थे कि कैसे होने पर क्या होता है, क्या गिव्स दे, क्या पॉजेस करता है, कौन सा कंसिस्टेंट होता है, कौन सा इक्वेशन कंसिस्टेंट होता है और कौन सा नहीं होता। उसके बाद लास्ट वाला जो था वो इनकंसिस्टेंट होता है जब वो ग्रेटर देन रैंक ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन अननोन्स होगा तब, नंबर ऑफ़ अननोन्स होगा तब। और फर्स्ट वाला पॉइंट था अगर रैंक ऑफ ए इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ अननोन्स होता है तो उसमें जो लीनियर इक्वेशन होता है वो कंसिस्टेंट होगा और क्या पॉजेस करेगा, यूनिक सॉल्यूशन। ओके, और जो सेकंड वाला पॉइंट था वो अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स लेस देन नंबर ऑफ़ अननोन्स होता है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन पॉजेस करेगा। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है और हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे होगा। चूँकि ये 0 0 0 है, आप देख सकते हैं, तो ये हमारा, हम लोग सबसे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं कि ये हमारा जो सिस्टम है क्लियरली इट इज़ अ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ linear equation, homogeneous system of linear equation। ओके, ये जो हमारा सिस्टम है वो होमोजेनियस सिस्टम है क्योंकि देखिए अब d1 d2 d3 0 0 है। अगर यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन मतलब कोई भी कांस्टेंट टर्म आ जाता या फिर तो वो होमोजेनियस सिस्टम नहीं होता। ठीक है, नॉन होमोजेनियस में रहता। चूँकि ये तीनों 0 है इसीलिए होमोजेनियस सिस्टम होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं देखते हैं। हेयर हमारा ए मैट्रिक्स क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड 1 2 4 2 3 5 2 3 5 3 1 4 3 1 4। ओके, उसके बाद एक्स ये हमारा वेरिएबल यानी कि अननोन टर्म्स है, क्या क्या है एक्स वाई जेड। और उसके बाद मैट्रिक्स बी, बी क्या है 0 0 0। ओके, अब इसके बाद हम मैट्रिक्स ए को सॉल्व करेंगे। पहले इसका रैंक निकालेंगे एचलॉन फॉर्म से। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 0 करना पड़ता है और यहाँ 0 करना पड़ता है। आप एचलॉन फॉर्म पढ़ चुके हैं तो वो सबसे आसान होता है, इसलिए हम लोग उसी से सॉल्व करते हैं। R2 टेंस टू R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 करेंगे तो 1 2 3 यहाँ 0 होगा। 3 माइनस 4 माइनस 1 1 माइनस 6 माइनस 5। उसके बाद R3 है, R3 टेंस टू R3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R1 0 हो जाएगा। 5 माइनस 8 माइनस 3 4 माइनस 12 माइनस 8। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब आगे मिटाते हैं। टिक 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 टिक, आप नोट कर सकते हैं, इसके बाद हम मिटा देंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वहाँ से मिटा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से इधर मिटाते हैं और इधर लिखते हैं। देखिए अब हमारा जो मैट्रिक्स अब हमारा जो ए है यहाँ पे 0 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये R2 है, ये R3 है, यहाँ पे 0 करना पड़ता है। यहाँ पे 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। R3 टेंस टू R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2 3 टाइम्स ऑफ R2 माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 1 2 3 माइनस 1 5 माइनस 1 माइनस 5 0 माइनस 3 माइनस 8। वन 0 0 2 3 माइनस 1 माइनस 5 यहाँ 0 होगा।
ओ सॉरी, ये हम क्या किए, यहाँ पर हमको करना होगा ना, देखिए R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2, R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2 करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। 5 इंटू 3 15, माइनस माइनस प्लस, माइनस 8 7 होगा। समझ में आया? 7 5। अब इसको नहीं करना होगा, हो गया। अब उसके बाद क्या करना होगा, अब देखिए हमारा जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स है वो कितना आया, कितना आया रैंक ऑफ मैट्रिक्स 3। बिकॉज यहाँ 0 नहीं है, इसलिए एक भी अगर नॉन ज़ीरो एलिमेंट हो जाता है उस रो का, तो किसी रो का, तो वो काउंट नहीं होगा ज़ीरो रो में। ओके, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, क्या हुआ, 1 मिनट। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे विच इज़ इन एचलॉन फॉर्म, क्योंकि हम लोग ये जो फॉर्म्स जिस फॉर्म से बनाए वो तो दिखाना होगा ना कि हम लोग एचलॉन फॉर्म से इसको बना रहे हैं, इसलिए ये एचलॉन फॉर्म से बना है, इसलिए हम यहाँ पे लिख चुके हैं विच इज़ इन एचलॉन फॉर्म। और क्लियरली रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3, रैंक ऑफ ए 3 आया। ठीक है, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स इक्वल हो गया, अब देख सकते हैं। तो हमारा सिस्टम क्या होगा, दिस इम्प्लाइज द सिस्टम ऑफ linear equation is consistent and possesses zero solution, and possesses zero सॉल्यूशन। क्या दे रहा है, जब रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3 है और जो कि नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर है, तब जो हमारा सिस्टम होगा, लीनियर इक्वेशन सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, पॉजेसेस करेगा ज़ीरो सॉल्यूशन, दैट इज x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0। अगर आपको ये नहीं, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इन मैट्रिक्स फॉर्म करके लगा सकते हैं। यहाँ पे जो इक्वेशन है, मतलब एक्स वाई जेड ए मैट्रिक्स इसको लिए, उसके बाद एक्स वाई जेड, उसके बाद मैट्रिक्स इक्वल टू बी, एक्स इक्वल टू बी, फिर मल्टीप्लाई करके आप इक्वेशन 3 इक्वेशंस बनेगा। 7z इक्वल टू 0 होगा, z 0 तो y भी 0, यहाँ पे एक्स वाई जेड 0 आ गया ना। अब हमारा सिस्टम, ये जो हमारा क्वेश्चन है वो बन गया, आप नोट कर सकते हैं। ओ, यहाँ तक तो आप पहले ही नोट कर चुके हैं, इसको हम रफ कर देते हैं, इसके बाद आप नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा